वालेकुम गाइस, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं आप सबको अपने चैनल में वेलकम करता हूं। हम कम्प्लेक्स एनालिसिस चैप्टर 2 पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोगों ने कम्प्लेक्स फंक्शंस टॉपिक पढ़ लिया था। इसके ऊपर एग्जांपल्स वगैरह जो भी इसके रिलेटेड आया था रियल इमेजिनरी पार्ट ऑफ कम्प्लेक्स फंक्शंस क्या चीज़ थी, रियल इमेजिनरी पार्ट्स। फिर इसके बाद हम लोगों ने एक्सपोनेंटल फंक्शंस के ऊपर बात की, फिर हमने कम्प्लेक्स एक्सपोनेंटल फंक्शंस के ऊपर बात की थी। इसी तरह हम लोगों ने एक्सपोनेंशियल फंक्शन फॉर्म ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स भी पढ़ा था। इसके बाद चंद प्रॉपर्टीज़ हैं, फिर इसके बाद हम एक्सरसाइज का आगाज़ करते हैं। तो प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करते हैं, जो कि ये वाली गिवन है कि e की पावर 0 हो तो 1 के बराबर होती हैं, e की पावर z1 z2 हो तो उसको e की पावर z1 प्लस z2 लिख सकते हैं। डिवाइड फॉर्म में हो तो इस तरह लिख सकते हैं। अगर e की पावर z1 के साथ पावर में n कोई भी नंबर मल्टीप्लाई हो तो हम लोग e की पावर n z1 भी लिख सकते हैं। वेर n क्या होना चाहिए आप लोगों के पास, होल नंबर, यानी 0 1 2 3। और ये प्रॉपर्टीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो कि MCQs के लिहाज से। वो कहते हैं ना कि कम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज़ पीरियोडिक। हमारे पास जितने भी कम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, उसने यहाँ पे एक एग्जांपल दी है कि e की पावर z प्लस पावर में 2 पाई i जो होता है e की पावर z के बराबर होता है। अगर आप इसको एक्सपेंड करें जिस तरह मैंने आपको बताया था प्रीवियस वीडियोस में, तो आप लोगों के पास e की पावर z ही आंसर आ जाएगा। जो रियल एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, कल मैंने आपको भी बताया था, वो आप लोगों के पास पीरियोडिक नहीं होता। तो हम बढ़ते हैं अपने आज की एक्सरसाइज की तरफ, जो कि 2.1 है। तो उसके हम कुछ क्वेश्चंस आज करने लगे हैं। पहला क्वेश्चन कहता है, वो कहता है इन प्रॉब्लम 1 to 8 इलवेट द गिवन कम्प्लेक्स फंक्शन एट द इंडिकेटेड पॉइंट। यानी जो आप लोगों के पास ये पॉइंट है, ये आप लोगों के पास जी की वैल्यूज़ होंगी, आपने इस वैल्यूज़ को इस फंक्शंस के अंदर पुट करनी है। तो बढ़ते हैं। तो ये मैंने क्वेश्चन नंबर 1 वहाँ से लिखा है और इसके मुख्तलिफ पार्ट्स हैं, जैसे ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट। मैंने सारे सॉल्व कर लिए। क्वेश्चन इजी हैं, तो मैंने कहा टाइम का ज़्यादा ना हो। तो हमारे पास क्या होता है कि जी आप लोगों के पास पहले उसने ए पार्ट में दिया 2i। अब जिधर भी जी नज़र आएगा हम उसकी जगह पे क्या पुट कर देंगे, 2i। यहाँ पे पहले 2i का स्क्वायर हो जाएगा, फिर आप लोगों के पास क्या हो जाएगा, जी कॉन्जुगेट है ना, तो -2i हो जाता है। ठीक है, -2i, फिर इनको हमने सॉल्व किया तो 2i का स्क्वायर 4 आप लोगों के पास पता है, -2i बन जाएगा, -2i है, फिर इनको हमने सॉल्व किया तो 6 आयोटा बन जाएगा। इस तरह फिर उसने जी की वैल्यू क्या दी, 1 प्लस आयोटा दिया। अब मैंने एफ ऑफ जी किया। अब एफ जी क्या होता था, 1 प्लस जी का स्क्वायर था, तो 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा 1 माइनस आयोटा, -2 आयोटा हो जाएगा। अब इसको हमने सिंपल से सॉल्व किया तो हमारे पास आंसर क्या आ जाता है, 2। फिर हम लोगों के पास सी पार्ट होता है 3 माइनस 2 आयोटा। इसी तरह हम लोगों ने एक जी के अंदर इसको भी पुट कर देना है, 3 माइनस 2 आयोटा, 3 प्लस 2 आयोटा। इसको सॉल्व करेंगे तो मेरे पास क्या कुछ इस टाइप का आंसर आ जाएगा, 39 माइनस 28 आयोटा। अब क्वेश्चन नंबर पार्ट बी के 2 के अंदर क्या करता है, जी इक्वल टू मैंने जी के 3 प्लस 2z माइनस जी कॉन्जुगेट। अब ए पार्ट में उसने कहा सिर्फ जी की जगह पे आप क्या पुट करते रहे, आयोटा। मैंने आयोटा को सब पुट कर दिया। अब मेरे पास क्या आंसर आ जाता है, 2 आयोटा। इसी तरह आपने बी पार्ट के अंदर भी 2 माइनस आयोटा पुट कर देना है, यहाँ पे -2 आयोटा यहाँ पे भी पुट कर देना है। इस तरह आप लोगों ने इसको जनरल फॉर्म्स में सॉल्व कर देनी है और आपका आंसर आ जाएगा -4 प्लस 10 आयोटा की फॉर्म में। ठीक है, इस तरह आप लोगों ने सी पार्ट इसके अंदर पुट कर देना है, 1 प्लस 2 आयोटा, 1 प्लस 2 आयोटा की 3 हो जाएगा, प्लस 2 होता है, 1 प्लस 2 आयोटा होता है, -1 -2 आयोटा हो जाएगा। ठीक है, आपने इसको सॉल्व करना है, क्यूबिक वाला फार्मूला सॉल्व कर देना ना, ए की 3 माइनस 3 ए बी की 2 प्लस 3 ए बी के स्क्वायर्स आप लोगों के पास -b के 3 हो जाएगा। तो इस तरह आप लोगों ने इस फार्मूला को सोल्व कर देना है, आपने सिंपलीफाई करके ये चीज़। अब क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर वो कहता है कि एफ जी इज इक्वल टू लॉग ई की पावर जी, यानी जी का क्या आ जाएगा, मॉड, और आई इज इक्वल टू द आर्गूमेंट ऑफ जी। ये जो बड़ा ए होता है ना, वो प्रिंसिपल आर्गूमेंट की बात करते हैं ना, हमने प्रीवियस वीडियोस में इसको बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन किया हुआ है। तो जी इज इक्वल टू, उसने पहला क्वेश्चन दिया कि ए पार्ट के अंदर 1 है, आपने जी की 1 कर देना है, और यहाँ पे 1 का मॉड क्या होगा, 1 ही आएगा ना, तो इस वजह से ई की पावर 1 आ जाएगा। अब ये आप लोगों को बस आर्गूमेंट देखना है। अब लॉग ऑफ ई की पावर 1 जो होती है वो आपके पास 0 के बराबर होती है। ठीक है, आप साइंटिफिक कैलकुलेटर के अंदर इसको पुट कीजिएगा। आई टेन इन्वर्स होते हैं आप लोगों के पास, इसका एंगल भी मैंने निकालना सिखाया हुआ है प्रीवियस वीडियो के अंदर कि आपने वाई और एक्स की फॉर्म में टेन इन्वर्स वाई की वैल्यू चूँकि है नहीं, उसकी क्या हो जाएगी 0 और एक्स की वैल्यू 1 हो जाएगी। आपने इसके अंदर पुट कर देना है, तो टेन इन्वर्स 0 पे क्या होता है 0, तो आपका आंसर 0 आ जाता है। अब जी की वैल्यू उसने 4 आयोटा दे दिया। अब जिधर लॉग ई की पावर जी का मॉड होता है, तो 4 आयोटा का मॉड क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। इसी तरह आई आर्गूमेंट ऑफ 4
आयोटा, आप लोगों के पास उसका एंगल का फार्मूला पाई/2 बन जाएगा। इसी तरह अपने सी पार्ट सब बिल्कुल इसी टाइप का ही है कि आप 1 + जी की जगह पे ये लिखते जाओ और उसको सॉल्व उसी टाइप का कर लें तो आपका आंसर कोई इस टाइप का बन जाएगा। इसी तरह बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 4 है, उसने कहा जी का मॉड -2 रियल आई जी प्लस जी होता है। ठीक है, आपने जी की वैल्यू क्या कर देनी है 3 - आयोटा है। अब जिधर जी नज़र आया आप लोगों ने 3 - आयोटा पुट कर देना है। इस चीज़ को अंदर मैंने पुट कर दिया है ना। रियल होता है आई ऑफ जी होता है ना, जी की वैल्यू के साथ मैं आयोटा को मल्टीप्लाई करूँगा ना, तो देखें जी की वैल्यू क्या है 3 - 4 आयोटा है। जब मैं आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो ये 3 आयोटा बन जाएगा, ये +4 हो जाएगा। आयोटा स्क्वायर चूँकि प्लस -1 होता है तो माइनस प्लस हो जाएगा। तो वही चीज़ उसने एब्रीवेट करके सोल्व की है। 3 - 4 आयोटा है, तो इस वजह से मैंने इसको सोल्व किया, इसका मॉड लेके, और इसके अंदर रियल पार्ट कौन सा है 4 है, वही चीज़ उठा लेंगे तो आप लोगों के पास ये चीज़ सोल्व कर ली। इसी तरह जी -2 आयोटा है, वही पुट कर दीजिएगा। जी 1 + 2 आयोटा है, ये आप लोगों के पास सोल्व है, तो आप वहाँ से देख लीजिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 में अंदर थोड़ी सी चेंजिंग है। एफ जी इक्वल टू होता है x - y x का स्क्वायर प्लस आयोटा 3x + y। तो जिस तरह हम जी को हम लोग, अब ये वैल्यू जी की होती है, ए पार्ट उसने जी का दिया है, जी इक्वल टू 3 आयोटा है ना। देखें अब हमारे पास क्या होता है कि जी को हम लिख सकते हैं x + आयोटा y। अब x जो होता है वो हमारे पास रियल पार्ट होता है और y क्या होती है हमारे पास इमेजिनरी पार्ट। अब अगर इस जी के अंदर देखें तो रियल पार्ट इसके अंदर है नहीं, तो इस वजह से x की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी 0, और इमेजिनरी पार्ट y होती है वो आप लोगों के पास क्या हो जाएगा 3 बन जाएगा। अब जस्ट आपने x और y की वैल्यू इसके अंदर पुट कर देनी है और आंसर निकाल देना है। इसी तरह आप लोगों ने जी की वैल्यू यहाँ से जी x + आयोटा y होता है। अब x इससे रियल पार्ट होते हैं और y यहाँ से इमेजिनरी पार्ट होते हैं, अपने फंक्शंस के अंदर पुट कर देना है और आपने आंसर निकालना है। इसी तरह आपने 3 - 5 आयोटा है, ये भी इसी तरह x और y की वैल्यू निकाल के इसके अंदर पुट कर देना है और आपका आंसर आ जाएगा। अब अगला क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर क्या कहता है, वो कहता है एफ जी इक्वल टू ई की पावर जी। ए पार्ट क्या करता है कि 2 - पाई आई होता है। अब आप लोगों ने क्या कर देना है जी की वैल्यू उसके अंदर पुट कर देनी है। ई की पावर 2 - पाई आई होता है। अब हमारे पास एक फार्मूला होता था ना, ई की पावर आई थीटा cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। अब ये भी उसी तरह का नहीं बनता, अगर मैं इसके रियल पार्ट अलग कर दूं, ई की पावर ये -2 पाई आई होता है। ठीक है, अब थीटा के साथ जो होता था यहाँ पे प्लस का साइन था तो हम लोग cos प्लस थीटा होता था, साइन प्लस थीटा होता था। अगर यहाँ पे माइनस थीटा हो जाता है तो cos माइनस थीटा साइन माइनस थीटा बन जाएगा। अब बिल्कुल यहाँ पे भी आप लोगों के पास बिल्कुल वैसे ही करेंगे, जब उसने नीचे लिया तो cos पाई आई होता है प्लस आयोटा साइन पाई आई होता है, तो इसको सॉल्व करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। इसी तरह आपने इस पाई और 3 आयोटा को भी सॉल्व कर देना है इसके अंदर पुट करके, है ना। अब आपका क्वेश्चन नंबर ये जो होता है लॉग ई की पावर सी पार्ट के अंदर है log e की पावर 2 - 5 पाई और 6 आयोटा। तो इसके अंदर मैंने फंक्शन के अंदर पुट कर देना है। फंक्शन की वैल्यू चूँकि थी e की पावर जी थी ना, अब जी वाली वैल्यू सारी इसके अंदर e की पावर में आ जाएगी, -5 पाई और 6 आया जाएगा। अब इस चीज़ को ये वाला रियल पार्ट था हमने एक साइड पे लगा ई log e की पावर 2 ओवर e की पावर क्या हो जाएगी 5 पाई और 6 आयोटा बन जाएगी। अब ये चीज़ अगर आप साइंटिफिक कैलकुलेटर में पुट कर देंगे तो इसका आंसर आप लोगों का 2 मिल जाएगा। ठीक है, मैंने यहाँ पे एब्रीवेट भी करके दिखाया हुआ है, लेकिन आप साइंटिफिक कैलकुलेटर यूज़ करके सॉल्व कर सकते हैं। तो ऊपर हमारे पास इस सारी वैल्यू की जगह पे 2 आ जाएगा, नीचे आप लोगों का 5 पाई 6 प्लस 5 आयोटा साइन पाई बाई 6 इसके अंदर पुट कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। अब वो वैल्यूज़ यहाँ पे आपने पुट कर दी हैं। आप लोगों ने cos पाई जो भी वैल्यू आती थी ना साइंटिफिक कैलकुलेटर में पुट करने के बाद, यहाँ पे आपने थोड़ा सॉल्व करके आपका आंसर आ जाता है। अब आप लोगों ने पोलर फॉर्म्स ऑफ कम्प्लेक्स नंबर भी पढ़ी थी ना, r = आई cos थीटा, g = 3 उसने आंसर ए पार्ट में दिया, तो g को हम लोग से x + आयोटा y। अब x = क्या था, y = क्या था, आपको पता है r की वैल्यू इसके अंदर x का स्क्वायर y स्क्वायर का मॉड होता है। ठीक है, x = r cos थीटा होता है, तो cos थीटा x और r बन जाएगा। तो आप लोगों ने इसके अंदर पुट कर देना है और cos स्क्वायर की वैल्यूज़ आप लोगों की, चूँकि cos का स्क्वायर चाहिए ना, तो इस वजह से हम बोथ साइड पे स्क्वायर ले लेंगे तो cos स्क्वायर = 1 आ जाएगा। अब आपने जस्ट इसके अंदर पुट कर देना है। इस तरह g - 2 आयोटा है, x = 0 y = that, फिर r की वैल्यू निकालनी है, फिर आपने cos की वैल्यू निकाल देनी है। इस तरह क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर क्या कहता है g = r sin θ/2 आयोटा cos 2 थीटा होता है। आप लोगों के पास a उसने पार्ट दिया -2, इसके अंदर रियल पार्ट ये है, y इमेजिनरी पार्ट ये है, r का मॉड क्या आएगा ये। अब cos थीटा कैसे आएगा आप लोगों के पास पता है, x और r के बराबर होता है ना, तो ये -1 के बराबर हो जाएगा। अब cos 2 थीटा का फार्मूला क्या होता है 1 - 2 साइन स्क्वायर होता है ना। अब आप लोगों के पास साइन की वैल्यूज़ आप y और r की थ्रू भी निकाल सकते हैं, वो क्या होती हैं
वाई की वैल्यू 0 है तो इस वजह से वो 0 हो जाएगी, तो cos 2 थीटा की वैल्यू भी 1 हो जाएगी। अब sin 2 थीटा की वैल्यू भी हमें क्वेश्चन में चाहिए, तो इस वजह से sin 2 थीटा का फार्मूला 1 - cos थीटा ओवर 2, 1 - cos थीटा का आंसर ये आता, तो ये आपका आंसर आ जाता है। cos 2 थीटा की वैल्यू आ गई और f इसके अंदर पुट कर देना है, आप लोगों का आंसर आ जाएगा। बिल्कुल आपने बी पार्ट भी इसी तरह आप लोगों ने कर लेना है और ये आप लोगों के पास सोल्यूशन फॉर्म में ही मौजूद है। और इसी तरह आपने जी पार्ट भी इसी तरह सी पार्ट जो होता है उसको भी सॉल्व कर देना है और ये इसका सोल्यूशन है। उम्मीद है हमारी वीडियो आपको पसंद है, क्योंकि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं इस तरह के नए वीडियो में।